हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आज हम यहाँ पर डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से ही हम सॉल्व कर पाएंगे अपनी एक्सरसाइज को 4.2 को। तो बच्चों, एक जो आपकी प्रॉपर्टीज है बहुत ही जरूरी है इनको समझना, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज के आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपर्टीज वो करेंगे आज हम इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ करेंगे आज जो प्रॉपर्टीज आप को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दी गई है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या रहेगी, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए किसी भी डिटरमिनेंट्स के, तो उनकी वैल्यू क्या है डिटरमिनेंट्स की, अनचेंज्ड, यानी कि वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर इसको प्रूव करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। एक हमने यहां पर लिया डिटरमिनेंट और इस प्रकार से हमने उसको लिया 3 -1 2 0 0 -1 3 -5 और 0। हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। अभी हमें डिटरमिनेंट्स दिया, इसकी वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग किसी भी रो कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो तो उसके अलोंग एक्सपेंड कीजिए, इजी रहेगा। तो देखिए सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, तो हम इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। तो R2 के अलोंग एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू रहेगी, देखिए अब जब R2 के अलोंग करेंगे बच्चों, ये आपका एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो है, तो हम इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। अब हम इसको लेंगे, इस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। और ये ध्यान रखें, हमने बात की थी 11 यानी पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये आपको जो एलिमेंट से क्या रहेगा 21 22 23 रहेगा। और 23 है यानी कि 2 और 3 5, -1 की पावर ओड है तो नेगेटिव रहेगा, और माइनस से पहले ही है तो प्लस का हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब इस रो इस कॉलम के, इस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचेगा उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 3 1 जा 3 माइनस का आएगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी होती है तो प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा देखिए, ये आपको हो जाएगा 1 × -12, तो आपके पास क्या रहेगा -12 इसकी वैल्यू आपकी रहेगी। चलिए अब हम किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या चेंज इसमें आएगा। बाय इंटरचेंजिंग, अब इंटरचेंज यहां पर करेंगे तो क्या इसमें चेंज होगा, इंटरचेंजिंग दी रोज, सभी रो और कॉलम को, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते थे कुछ ऐसा ही रहेगा यहाँ पर। अब इसको मान लेते ये डिटरमिनेंट 1, तो अब जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे इस प्रकार से 3 -1 2 0 0 -1 3 -5 और 0। दोबारा से इसको एक्सपेंड करते देखते क्या इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, चेक कर लेते हैं। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के कर लेते हैं। अब R1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या रहेगा, देखिए ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट 11 है, ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा आपका रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसकी वैल्यू यहां पर कर लेते हैं, डेल्टा डिटरमिनेंट आपका रहेगा ये तो 3। फिर क्या करते हैं, इस कॉलम और रो के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 रहेगा माइनस, फिर -1 को -5 से तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर अब ये 0 एलिमेंट्स है तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव होगा नहीं तो 0 लिख लीजिए यहां पर। तो फिर इस रो वैसे भी तो 0 ही आएगा, इस कॉलम और रो को छोड़ दीजिए तो ये 0 -10 हो जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, लेकिन 0 ही रहेगा। फिर इस रो और कॉलम को अब इसको लेंगे 3, तो क्या हो जाएगा देखिए, अब ये एलिमेंट्स को आपने छोड़ देना इस रो और कॉलम को, तो -1 तो +1 हो जाएगा और 2 को 0 से 0 रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है देखिए,
अब 0 -5 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो -15। यहाँ पर क्या सारा 0 हो जाएगा और 3 1 जा 3 रहेगा प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा -12। जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कब? जब उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए। यहाँ पर चेक कर लीजिए, जब हमने इसको एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू फाइंड की, -12 आई थी, यहाँ भी क्या -12 है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ प्रूव हो चुका है, जो डिटरमिनेंट है दोनों की वैल्यू आपकी क्या है, बिल्कुल सेम आ चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी कि जब भी आप किसी भी डिटरमिनेंट्स के सभी रो और कॉलम को चेंज करेंगे, यानी कि इंटरचेंज करना है, जैसे हम ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स में, तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, चेंज आपकी वो नहीं होगी। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी का उसका पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए बच्चों हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से रहेगी, इफ एनी 2 रोज और कॉलम, ध्यान रखें किसी भी डिटरमिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, if any 2 rows or column of a determinants are interchanged, the sign of determinants change। यहाँ पर क्या देखिए, अभी हमने क्या की थी प्रॉपर्टी फर्स्ट में, अगर सभी रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, सभी रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज करें, तो वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर किसी एक रो या कॉलम को हम चेंज कर दे, किसी या तो रो को रो के साथ करें, यहां पर ध्यान रखना है, अगर मैं R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करता हूं या फिर C1 को C2 के साथ करता हूं, तो क्या होगा, जो उसकी वैल्यू आएगी वो उसका साइन चेंज होगा। सिर्फ क्या होगा, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। चलिए अब इसको वेरीफाई करते कैसे, हमने यहां पर लिया डिटरमिनेंट्स, इस पर इसकी वैल्यू फाइंड करते, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग along R1 के along में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या वैल्यू रहेगी इसे देखिए, और फिर इसको इंटरचेंज करके चेक करेंगे। अब R1 के along करेंगे 2, अब ये कॉलम और ये रो, इसके एलिमेंट को छोड़ दें तो 0 को 7 से 0 ही रहेगा, 5 4 से 20 हो जाएगा, और ये नेगेटिव आता है एलिमेंट्स प्लस, इस पर ध्यान रखें आप, प्लस माइनस प्लस ऐसे ध्यान रखें, तो ये प्लस का फिर हो जाएगा इस कॉलम और रो के एलिमेंट, तो 7 को 6 से -42 हो जाएगा, 1 को 4 से -4 हो जाएगा, प्लस 5, अब इस रो और कॉलम को तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया 30 और ये आपका 0। चलिए क्या इसकी वैल्यू रहेगी चेक कर लेते हैं एक बार। अब 0 -20 को 2 से क्या -40 हो जाएगा, यहां से करेंगे माइनस का 46 हो जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 46 को, तो क्या आएगा आपका, अब 46 आपका रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18, 3 4 12 और 1 13, तो 138 रहेगा, माइनस के रहेंगे, और यहां से करूंगा 30 -0 तो 30 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 150 हो जाएगा। अब दोनों को पहले ऐड कर लें तो 170 हो जाएगा, ये -170 प्लस 150, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी इस डिटरमिनेंट की क्या रहेगी, -28। चलिए अब जैसा कि प्रॉपर्टी में कहा गया है, अगर हम इसके साइन, अगर हम इसकी क्या करें, रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते तो क्या इस पर इफेक्ट होगा। देखिए अब हम किसी रो या किसी कॉलम को चेंज कर लेते हैं तो क्या हमारे पास इसका रिजल्ट रहेगा, चलिए अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ चुकी है, अब क्या करते हैं, किसी एक रो या कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब यहां पर इंटरचेंजिंग R1 और किसी भी रो को चेंज कर लीजिए आप, R1 एंड R2 को हमने इंटरचेंज किया, तो क्या ये बन जाएगा। अब इसको हम लेट कर लेते हैं डिटरमिनेंट 1, तो क्या होगा देखिए बच्चों, हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो क्या होगा, अब जो R1 और R2 ध्यान रहे कौन सी है, तो आप किस प्रकार से बनेगा, 6 0 4 2 -3 5 1 5 -7। चलिए अब इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, किसी रो या कॉलम के अलोंग, इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, नोट कर ले। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग ही कर लेते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू रहेगी डिटरमिनेंट 1 की, देखिए अब ये 6,
फिर ये कॉलम रो 3 7 जा 21 प्लस के हो जाएंगे माइनस 5 5 जा 25, और क्योंकि जीरो रहेगा तो यहाँ पर जीरो ही आएगा, कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो आपका जहाँ पर जीरो एलिमेंट हो, जिस रो के आप अलोंग एक्सपेंड उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, वो जीरो ही रहेगा। चलिए अब ये प्लस माइनस प्लस का रहेगा। अब ये रो और कॉलम 5 2 जा 10 माइनस 1 को -3 से -3 होगा, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा। अब चेक कर ले इसको क्या रहेगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई 21 माइनस 25 तो -4 रहेंगे, और यहाँ पर 4 इंटू 13 तो क्या आएगा, देखिए ये आपको हो जाएगा 24 और यहाँ पर 52 रहेंगे। अब करते हैं इसको माइनस करते हैं, 12 4 8 रहेगा, यहाँ पर 4 और ये 2 तो 28 पॉजिटिव आएगा। देखिए यही बात हमने की थी कि जब किसी भी डिटरमिनेंट्स के रो या कॉलम को चेंज करें एक दूसरे के साथ, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करें तो क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो। जैसे यहाँ पर 28 है माइनस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू में क्या चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव आपकी हो जाएगी। तो ये आपकी रहेगी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है बच्चों, देखिए इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स क्या है, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। अब देखिए यहाँ पर हमने ली है डिटरमिनेंट्स, किसमें देखिए अगर R1 और R2 को हम चेक करें, R1 में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट 3, यहाँ भी क्या है 3 है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। चलिए चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी जो दी गई है बिल्कुल सही है या नहीं है। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, R1 के लॉन्ग R2 के लॉन्ग किसी का लॉन्ग कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड हम कर रहे हैं, तो क्या रहेगा देखिए 3, अब ये कॉलम ये रो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये भी 6 आपका, फिर ये नेगेटिव होता है, फिर ये कॉलम ये रो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, फिर थर्ड आपका एलिमेंट फर्स्ट रो का, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अब ये कॉलम इस रो को छोड़ दीजिए इनके एलिमेंट्स को, 2 2 जा 4 3 2 जा 6। अब चेक करें क्या रहेगा, देखिए अब 6 - 6 0 हो जाएगा, 6 - 9 तो -3 रहेंगे, और मैं यहाँ पर करूँ तो क्या होगा, देखिए 3 इंटू 4 - 6 -2 रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका +6 हो जाएगा, और ये -6। अब 0 + 6 6 रहेगा, और -6 करेंगे तो क्या रहेगा 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है, जैसा हमें प्रॉपर्टी में कहा गया है बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हों, यानी कि बिल्कुल सेम उसके एलिमेंट हों, तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको समझ लेते हैं बच्चों, जल्दी से देखिए क्या दी गई प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें क्या दी गई बच्चों, देखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of determinants is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। क्या है प्रॉपर्टी समझ लें, अगर किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को, किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो उसके वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगी उस कांस्टेंट के साथ जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। चलिए अब चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर एक हम डिटरमिनेंट्स लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद किसी रो या कॉलम को। हम पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक बार देखिए एक्सपेंडिंग, अब R1 के अलोंग कर ले, R2 की अगर मर्जी आपकी है, अलोंग R1। चलिए तो क्या रहेगी देखिए, फिर वही 1, ये कॉलम ये रो, तो -1 को 1 से -1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा,
ये सेकंड एलिमेंट अगर नेगेटिव होता है ध्यान रखें, ये कॉलम ये रो तो 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 1 जा 2 रहेगा, फिर 1 और फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 को 0 से करेंगे 0 रहेगा, 2 को -1 के साथ कर रहे हैं ध्यान रखें -2 आएगा, लेकिन जब माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी देखिए 1 मल्टीप्लाई -1 -0 तो -1 रहेगा 5, ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 × 2 तो यहाँ पर आएगी वैल्यू -1, ये 0 हो जाएगा और ये +2 तो -1 + 2 तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी रहेगी -1। तो इसकी वैल्यू है इसकी डिटरमिनेंट्स की। अब जो प्रॉपर्टीज को हम करते हैं देखिए क्या दिया गया है। अब किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट के साथ, मान लेते हम R1 को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट R1 मल्टीप्लाइड बाई 2। R1 के प्रत्येक एलिमेंट को हमने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया, देन हमें फिर क्या मिलेगा, देन वी गेट, तो ये क्या इसमें चेंज आएगा देखिए, इसको लेट कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स 1। अब R1 के प्रत्येक एलिमेंट को करिए 2 से तो 2 हो जाएगा, ये 10 यहाँ पर 2, बाकी आपके एलिमेंट सेम रहेंगे। और अब इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या जैसा प्रॉपर्टी में कहा गया वैसा ही होगा। चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, देखिए बार बार हम R1 से करें, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए तो क्या रहेगा देखिए, अब 2 ये कॉलम और ये रो -1 हो जाएगा और ये आपका 0 रहेगा, फिर माइनस का रहेगा, ध्यान रखिए इस प्रकार से। फिर ये कॉलम ये रो 2 1 जा 2, ये भी 2 1 जा 2 रहेगा। फिर आप ये लेंगे तो इस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 रहेगा, 2 को -1 के साथ -2 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने करना होता है इसको होता है। देखिए अब क्या आएगा, यहाँ पर आपका रहेगा 2 × -1, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा 2 × 2, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो -2, ये आपका 0 रहेगा, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये 0 रहेगा, 4 - 2 क्या रहेगा 2। अब देखिए जो हमारे पास पहले वैल्यू आपकी क्या थी डिटरमिनेंट्स की, वो थी आपके पास ये +1 रहेगा बच्चों, ध्यान रखें 2 पॉजिटिव है, -1 है तो प्लस का रहेगा 1 यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। अब क्या हमारे पास चेंज आया है, जो हमारे पास वैल्यू थी डिटरमिनेंट्स की, जो फर्स्ट हमारे पास उसकी 1 थी और यहाँ पर क्या आई है इसकी 2 आई है, तो क्या अब चेंज इसमें हमारे पास आया है, यानी कि जैसा कहा गया था अगर किसी भी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। देखिए तो वही बात ट्रू हो चुकी है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चेंज क्या आएगा, जो वैल्यू आपके पास पहले थी डिटरमिनेंट्स की वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके साथ जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई होती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या दी गई है उसको भी समझ लेते हैं। नंबर 5 में क्या दी गई बच्चों, देखिए इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of a determinants are expressed as sum of 2 or more term। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के कोई रो या कॉलम के एलिमेंट्स इस प्रकार से दिए हों, जैसे a + 2x 2 टर्म आपको दी हो, 2 या 2 से अधिक टर्म आपकी हो सकती हैं, 2 और मोर टर्म। यहाँ पर 2 टर्म है, a + 2x, b + 2y, c + 2z। अगर इस प्रकार से दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, देन The determinants can be expressed as sum of 2 or more। यहाँ पर 2 हैं तो 2 मैट्रिक्स का सम के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अगर 3 टर्म हो तो 3 मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको लिख सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको एक हमें डिटरमिनेंट्स यहाँ पर दिया गया, इसका एलिमेंट है फर्स्ट रो में a b c, सेकेंड रो में a + 2x, b + 2y, c + 2z और थर्ड x y z दिया है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे,
ये एलिमेंट सेम एज रहेंगे ए बी सी। अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो टर्म आपकी दी फर्स्ट ए फिर बी और सी यहाँ पर लेंगे और ये सेम एज रहेगा। तो सेकंड आपकी बनेगी डिटरमिनेंट्स क्या बनेगी, ये फर्स्ट और थर्ड रो सेम रहेगी। यहाँ पर जो सेकंड टर्म है 2x 2y 2z, इस प्रकार से हम इसको दो डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं अगर दो टर्म दी गई है। अगर टर्म तीन दी हो फिर तीन डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी नंबर 5। बच्चों इनको याद हमें रखना है, सम जब भी सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टी का यूज हमने करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी आपकी रहेंगी। अब लास्ट प्रॉपर्टी आपकी एक और दी गई है, उसको भी समझ लेते क्या दी गई जल्दी से। बच्चों आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो के दो एलिमेंट्स या कॉलम के ऑफ डिटरमिनेंट्स द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स other row or column are added, then the value of determinants remain same if we apply the operation। अब इसको समझ लीजिए क्या इसका मीनिंग है। अगर हम किसी एक रो या कॉलम को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी और रो या कॉलम में ऐड करते हैं, हमने यहाँ पर किया क्या, देखिए हमने यहाँ पर क्या R1 पर ऑप्शन यूज किया, क्या किया है R1 प्लस के मल्टीप्लाई R3, यानी कि R3 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उसको R1 में ऐड किया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई के से किया तो सी के आपको हो जाएगा, तो A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3। तो इस प्रकार से हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स बन जाएगा। तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 रहेगी। और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज और क्या कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो या कॉलम को, हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी की थी, एक प्रॉपर्टी नंबर 4 की थी, अगर हम किसी एक रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, अगर मल्टीप्लाई की बात करूं तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी उसी के साथ। तो यहां पर हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, हम किसी रो या कॉलम में से किसी भी नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं और किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके रहेंगी बच्चों, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी है। हमने यहाँ पर की है 6 प्रॉपर्टी की है। इन प्रॉपर्टी को आपने रिवाइज करना, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दी हुई है सभी की सभी, इनको रिवाइज करें अच्छे से और उसके बाद ही हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी, इनको आप रिवाइज करेंगे और जब आप इनको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।